NCERT क्लास 12 हुआ, एक्सरसाइज 3.2, ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। तो इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। बोले थे कि ऑर्डर देखिए, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, यानी ऑर्डर इसका सेम है। यानी कितना हुआ, 2 × 2 के ऑर्डर में है, 2 × 2 के ऑर्डर में है, और ये भी 2 × 2 के ऑर्डर में है। जब ऑर्डर सेम होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए। अब यहाँ ऑर्डर सेम दिखाना अभी कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एलिमेंट्स में गुना होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है। गुना मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से x में करेंगे तो 3x, 3y, 3z और 3w इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ हम लोग ऑर्डर को शो करेंगे क्योंकि ऑर्डर के पर मैटर पर ही चला जाता है। 2 × 2 के ऑर्डर में है, 2 × 2 के ऑर्डर में है। जब 2 × 2 के ऑर्डर में रहता है तो समान अवयव, यानी ये जो अवयव है, अवयव ये है, अवयव ये है, इसको हम लोग इक्वल है तो इक्वल करेंगे, ऐड है तो ऐड करेंगे। इस प्रकार का कंडीशन इसमें होता है। तो हम लोग को x और y, यानी आपको करना क्या है, फाइंड, यानी मान आपको जो निकालना है वो x इक्वल टू वाट, y इक्वल टू वाट, w इक्वल टू वाट एंड z इक्वल टू वाट, यानी सभी x और y z का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग ऐसा टर्म को लेंगे, मतलब सिंपल टर्म को सोच के लेंगे कि जहाँ से हमको मान निकल जाए, यानी हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको और इसको अगर लेंगे तो यहाँ से x का मान हमको बहुत जल्दी ही निकल जाएगा। यानी आपके सामने देखिए, इसमें किसी को किसी एक के साथ हम मतलब ले सकते हैं। यानी कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी 3x इक्वल टू, ये 2 ऑर्डर में है, समान अवयव को इक्वल है तो इक्वल, प्लस है तो प्लस हम लोग कर सकते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट ले लिए 11, तो A11 इसमें भी, A11 इसमें भी लेना होगा। तो x हो गया आपका, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए, 4 है तो आपका 4 हम लिख दिए। अब x वाला जब भी टर्म होता है तो कोशिश किया जाता है लेफ्ट आने के लिए, यानी लेफ्ट माने बाएं। तो आपका क्या हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 4। और इंटू में है, इंटू में कोई भी अंक को, डिजिट को भेजते हैं तो बटा में जाता है और वो कट जाता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इससे हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2, ये हमारा x का मान हो गया, पहला पॉइंट। अब हमको y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है तो y को मान ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई, देख रहे हैं कि नहीं, इसमें अगर x का मान रख देंगे, x प्लस वाई वाला मैटर को उठाएंगे, इसमें x का मान मिला हुआ है, रख देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। यानी एलिमेंट्स का क्रमांक क्या होता है, तो A12 वाले को साथ में जोड़ लिया जाए, इक्वल कर लिया जाए, हम लिख सकते हैं। यानी कैसा लिख सकते हैं इसको, हम लोग देखा जाए 3y इक्वल टू, यानी ये एलिमेंट्स को साथ में लिए, इक्वल के इक्वल टू क्या है, 6 है, प्लस है, और ये x प्लस वाई है। इस मान को हम लोग ले लिए, 6 और x प्लस वाई, देख रहे हैं ना, इस मान को और इस मान को साथ में ले लिए। अब यहाँ देखा जाए, x का मान हम लोग को कितना मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है। x का मान कितना मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है। तो 3y हो गया, 6 हो गया, और x का जो वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है कितना, 2 हो गया, और प्लस ये y हो गया। अभी आपको बताए हैं कि y हो या x हो, हमेशा लेफ्ट की तरफ रखते हैं। यानी कोई भी इधर उधर जाता है लेफ्ट राइट में तो साइन चेंज होता है। यानी प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 6 टू कितना होता है, तो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 2y हुआ इक्वल टू 8 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा।
2 4 जा 8 होता है यानी, और 2 1 जा 1, 1 का कोई वैल्यू नीचे में नहीं होता है, छुपा रहता है, एलसीएम समान करते समय उसका यूज किया जाता है, यानी y इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपका हमने दूसरा भी मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको तीसरा मान क्या करना है, कोशिश किया जाए W को निकाला जाए कि Z को निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। तो यहाँ देखा जाए, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग W का मान निकाल लिया जाए। यहाँ देखा जाए, ये W अकेले है, यहाँ भी W है, और यहाँ भी आपका क्या है, सिर्फ अंक है, यानी इसमें W और अंक मिल रहा है, यानी सिर्फ सिंगल में है, तो आराम से हम लोग W का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए चला जाए, कैसे लिखेंगे इसको। यानी आपका फर्स्ट में क्या है, तो 3 आपका W है, इक्वल है, इक्वल लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो 2W है, यानी 2W हो गया। उसके बाद आपका क्या है, तो +3 हो गया। बताए हैं कि W X Y ABCD जो भी है उसको इधर खींचते हैं, यानी आपका क्या हुआ, तो 3W माइनस 2W इक्वल टू 3W में से 2W जाएगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। यह भी एगो हमको मान मिल गया, यह भी हमें एक मान मिल गया। उसके बाद से एक और मान निकालना है हम लोग का, किसका निकालना है, तो हमको ZW का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं ZW का मान कैसे निकलेगा। अब ZW के लिए हम लोग को आना होगा Z, ये वाला और ये वाला मान लेंगे, यहाँ से ZW का मान निकलेगा। यानी देखा जाए 3Z इक्वल है तो इक्वल हो गया, यहाँ -1 है तो -1 हो गया, प्लस हुआ और ZW हो गया। यहाँ W का मान हमको मिला हुआ है 3, तो Z3W है, 3W हो गया, W का मान मिला हुआ है ना, तो 3 और W का मान कितना है, तो 3 है, -1 हो गया, प्लस Z प्लस W का मान 3 होगा, 3 3 जा कितना होता है, तो 9 होता है, -1 हो गया, -3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 2 हो गया, और प्लस Z हो गया। इतना तो आपको हो गया। अब Z को क्या किया जाए, इस 2 को इधर लाया जाए, नाइन में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, Z हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं ना हो रहा है, रोकिए इसको देखते हैं तनी थोड़ा सा अच्छा से कि कहीं की दिक्कत तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, हम लोग गड़बड़ लिख दिए हैं। यहाँ हमको लिखना है, किस चीज़ को लिखना है, यानी 3Z को लिखना है, W लिखा गया था, 3Z -1, उसके बाद आपका क्या है, तो Z प्लस W है, W का मान 3 है, 3Z -1 प्लस Z, और W का मान क्या है, तो 3 है। यहाँ देखा जाए 3Z हुआ। आपको पहले बताया कि Z को हमेशा इधर खींच के लाना है, कोशिश यही किया जाता है। और 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3Z में से ये आपका Z जाएगा तो आपका 2Z इक्वल टू 2 हो गया, Z इक्वल टू 2/2 हो गया। ऊपर नीचे सेम होता कटता है, काट देते हैं, मान 1 आ जाता है, यानी Z बराबर 1 हो गया। यही आपका आंसर हुआ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।